आज से लगभग 58 से 60 मिलियन साल पहले मध्य और अंतिम पेलियोसीन युग के दौरान धरती पर घने जंगलों में एक ऐसा सांप राज करता था जिसका कोई मुकाबला नहीं था। जिसके आकार के हिसाब से अनुमान लगाया गया कि वो सक्षम था डायनासोर जैसे बड़े जीव को मार डालने में। उसका नाम था टाइटेनोबोआ सेरेजोनेंसिस, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा सांप माना जा रहा था और जिसको जीवाश्म अभिलेख यानी फॉसिल रिकॉर्ड में भी दुनिया के सबसे बड़े सांप का दर्जा दिया गया था और ये खिताब उसके नाम लाखों सालों तक रहा। हाँ, पर अब समय आ गया है ये खिताब उसके सही हकदार के सिर पहनाने का, क्योंकि साल 2024 में भारतीय वैज्ञानिकों ने उसे खोज निकाला जो टाइटेनोबोआ से भी बड़ा हो सकता है और शक्तिशाली भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में खोजे गए सांप वासुकी इंडिकस की। वैज्ञानिक रूप से वासुकी इंडिकस नामक इस विशाल नाग का नाम हिंदू पौराणिक कथाओं के नाग वासुकी से मिलता जुलता है। इसका नाम वासुकी इंडिकस कैसे पड़ा, ये मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। साल था 2005। गुजरात के कच्छ जिले में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की यानी IIT रुड़की के कुछ शोधकर्ताओं को पनांधरो लिग्नाइट खदान के अंदर कुछ अवशेष मिलते हैं जो आकार में बहुत बड़े थे। उन्हें वहां उस खदान में कुल 27 अवशेष मिलते हैं। इनमें से कुछ अभी भी उसी स्थिति में हैं जैसे वो तब रहे होंगे जब सांप जीवित था। इन अवशेषों को IIT रुड़की के वर्टेब्रेट पेलियोंटोलॉजी यानी कशेरुकी जंतु विज्ञान की लैब में अध्ययन के लिए लाया जाता है। उसके बाद कई सालों तक IIT रुड़की में इन अवशेषों को संरक्षित रखा जाता है और उनके ऊपर रिसर्च की जाती है कुछ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स के द्वारा, जिसमें प्रोफेसर सुनील बाजपाई एंड पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर देवाजीत दत्ता और उनकी टीम के कुछ लोग होते हैं। शुरुआत में रिसर्च के दौरान टीम को लगता है कि हड्डियां किसी प्राचीन मगरमच्छ जैसे जीव की हैं, लेकिन जब 2023 में उन्होंने गहराई से उसके ऊपर अध्ययन शुरू किया और उसके ऊपर की तलछट यानी छाल को हटा दिया गया, उस अध्ययन के प्रारंभिक चरण के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी प्राचीन मगरमच्छ के नहीं बल्कि एक असाधारण विशालकाय सांप के अवशेष देख रहे थे जो इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप भी हो सकता है। रिसर्चर्स ने 2 अलग अलग कैलकुलेशंस के आधार पर अनुमान लगाया कि सांप की लंबाई लगभग 10.9 मीटर यानी 36 फुट से लेके 15.2 मीटर यानी 50 फुट रही होगी। इसका शरीर चौड़ा और बेलनाकार था और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें जिसका फॉसिल यानी अवशेष मिला है वो इस प्लानेट पर अब तक खोजा गया सबसे बड़ा सांप है। और फाइनली 2024 में वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड तोड़ने वाले इस जीवाश्म सांप की घोषणा कर दी और इसको नाम दिया गया वासुकी इंडिकस। वासुकी ये नाम उस पौराणिक सांप से लिया गया है जिसे सनातन धर्म में नागराज वासुकी के नाम से जाना जाता है और जो शिवजी के गले में कुंडली मार के रहते हैं। और इंडिकस इसलिए क्योंकि इसकी खोज इंडिया में हुई है। ऐसा माना जाता है कि शिव के गले में जो सांप है वो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म यानी बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ के अंतहीन चक्कर का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि सांप अपने जीवन काल के दौरान नियमित रूप से अपनी त्वचा को तब छोड़ते हैं जब उनकी पुरानी त्वचा बढ़ जाती है। ये प्रतीकात्मक रूप से जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्कर को दर्शाता है। अब जो डेटा पब्लिक डोमेन में है उसके हिसाब से तो ये पता चलता है कि वासुकी इंडिकस वास्तव में टाइटेनोबोआ से अधिक लंबा हो सकता है, लेकिन कुछ लंबाई की कैलकुलेशन के तरीके में अंतर होने के कारण साइंटिस्ट ने आधिकारिक तौर पर वासुकी इंडिकस को अब तक के पाए गए सबसे लंबे सांप का ताज पहनाने में सावधानी बरतने का आग्रह किया है। पर हम इन दोनों के बारे में गहराई से पढ़ने और जानने के बाद एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस रेस का विजेता कौन होगा
और आप लोग मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। पहले बात करते हैं टाइटेनोबोआ की। टाइटेनोबोआ वॉइड प्रजाति यानी वह स्पीशीज जिसमें सभी बोआ और एनाकोंडा आ जाते हैं। ये सांप की एक विलुप्त प्रजाति है जो करीब 58 से 60 मिलियन साल पहले मध्य और अंतिम पेलियोसीन युग में फली फूली। टाइटेनोबोआ की खोज पहली बार 2000 के दशक की शुरुआत में स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पैनामा में है, द्वारा की गई थी, जिन्होंने फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर पूर्वोत्तर कोलंबिया के ला गुजीरा विभाग से टाइटेनोबोआ के 186 अवशेष बरामद किए थे। इसे 2009 में टाइटेनोबोआ सेरेजोनेंसिस नाम दिया गया, जो उस समय अब तक का पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप बना। इसकी लंबाई 10 से 13 मीटर यानी 40 से 45 फुट तक होती थी और इसका वजन 2500 पाउंड यानी 1133 किलोग्राम से भी अधिक था। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के नम वातावरण में रहता था, जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट, और क्योंकि उस समय पृथ्वी का तापमान अधिक था, जिससे वैज्ञानिकों के हिसाब से ठंडे खून वाले जानवर इतने बड़े आकार के आसानी से हो सकते थे। टाइटेनोबोआ एक ऐसा शिकारी था जो विशाल मगरमच्छों और बड़ी मछलियों को निगलने में सक्षम था। यह अपने शिकार को कुचलकर दम घोंट देता था और यहाँ तक माना जाता है कि यह टीरेक्स जैसे डायनासोर को आसानी से अपना शिकार बना सकता था। टाइटेनोबोआ की खोज केवल विशालकाय सांप तक की सीमित नहीं है, क्योंकि इसने वैज्ञानिकों को पृथ्वी के प्राचीन जलवायु और परिस्थिति को समझने में भी काफ़ी मदद की है। अब बात करते हैं वासुकी इंडिकस की। यह विलुप्त हो चुके मैथ्सोडेई सांप के परिवार से संबंधित था। रिसर्चर्स के अनुसार इसकी लंबाई 11 से 15 मीटर यानी 42 से 50 फीट के बीच होने का अनुमान है। इसका आकार संभावित रूप से विलुप्त टाइटेनोबोआ से अधिक हो सकता है और इसके निकटतम रिश्तेदारों की पहचान टाइटेनोबोआ और पाइथन के रूप में की गई है। कच्छ में पनांद्रो लिग्नाइट खदान से बरामद यह जीवाश्म लगभग 47 मिलियन वर्ष पहले मध्य इयोसीन काल का है। अवेलेबल डेटा के अनुसार इस सांप के बड़े आकार से पता चलता है कि यह एनाकोंडा के समान धीमी गति से चलने वाला और घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी था। इसके अवशेष लाखों सालों के बाद भी काफ़ी अच्छी स्थिति में होने के कारण ये अनुमान लगाया गया कि ये भी उसी समय का सांप है जब धरती का तापमान गर्म था, क्योंकि इसका औसत तापमान भी 28 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा अनुमानित किया गया है। वासुकी उस समय फला फूला जब अफ्रीका, भारत और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एक ही भूभाग में विलीन हो गए थे। उससे भी जरूरी, वासुकी भारतीय महाकाव्यों जैसे महाभारत और पुराणों में वर्णित एक दिव्य नाग है। और हाँ, ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक पौराणिक कथा के अनुसार वासुकी ने समुद्र मंथन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवताओं और असुरों ने अमृत निकालने के लिए वासुकी का उपयोग एक रस्सी के रूप में किया था। इस बात से पता चलता है कि वासुकी की सहन शक्ति और शक्ति दोनों अद्वितीय थी। कुछ कथाओं में वासुकी को इतना विशाल बताया गया है जो पर्वतों को लपेट सकता है, जो टाइटेनोबोआ के वास्तविक आकार से अद्भुत समानता रखता है। अगर आप वासुकी और समुद्र मंथन की पूरी स्टोरी जानना चाहते हो तो एक कमेंट कर देना और लाइक कर देना मोटिवेशन के लिए। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई नॉलेजेबल स्टोरी के साथ। धन्यवाद।